अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश फर्स्ट ईयर की फेडरल बोर्ड के सिलेबस से जितने भी पास्ट पेपर्स में से मोस्ट रिपीटेटिव जो एमसीक्यूज़ हैं, सब्जेक्टिव पोर्शन है, ग्रामर का जो पोर्शन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 40 टू 50 के करीब मैं एमसीक्यूज़ इसके अंदर डिस्कस करूँगी जो कि बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, जो जितने भी पास्ट पेपर्स में और जितने भी पेपर्स अब तक हुए हैं उसमें रिपीट हुए हैं, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे इसके अंदर। और जो आपको हेल्प देगा पेपर के अंदर भी, एट द सेम टाइम हम सब्जेक्टिव कुछ पेपर को भी देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 1 से, जो कि इनका एमसीक्यूज पोर्शन होता है। जो एमसीक्यूज नंबर 1 है वो है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ब्रेव। इसका ऑप्शन है सी। मैंने इसके साथ जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो साथ में दी हुई हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो बाद में भी। चूज द एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल, दैट इज़ नेचुरल, ठीक है, ये काफ़ी इजी हैं। इसके बाद डिफ़िकल्ट वाले भी आएंगे, जो लास्ट में 20 हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं। ही हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2019। शी इज़ सीनियर टू मी। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट टू वर्क हार्ड, ठीक है। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। अब इसके अंदर पैसिव वॉइस क्या है? दे आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट प्लेड बाय देम, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम, ठीक है। तो इसके अंदर बीइंग भी लगता है जब आप प्लेड का वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। इज बीइंग, इज जब लगेगा तो उसके आगे बीइंग लगेगा। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, तो एडवर्ब है इसके अंदर। ही स्पीक लाउडली, लाउडली अंडरलाइन वर्ड है तो लाउडली को ही स्पोक लाउडली एडवर्ब होता है। चूज द करेक्ट नरेशन। ही सेड आई एम बिजी, ही सेड दैट ही वॉज बिजी, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। ही सेड दैट आई एम बिजी, आई एम बिजी तो नहीं होगा यहाँ पर, ही वॉज बिजी, क्योंकि आपको पता है कि नरेशन में आई एम का मतलब है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो इसके अंदर वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। वन ऑफ द बॉय इज एब्सेंट टुडे, ठीक है, वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट टुडे, क्योंकि ये सिंगुलर है। बॉयज़ के साथ हमारे पास सिंगुलर वर्ब यूज होगा। इफ़ आई डैश रिच आई वुड हेल्प द पुअर, इफ़ आई वर रिच, ये कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। इसके बाद द बुक वॉज डिवाइडेड इन टू 3 पार्ट्स, ठीक है। चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, जो कि अलास ही इज डेड, क्योंकि इसके आगे ये आपने एक्सक्लेमेटरी एक लगा दिया साइन, तो ये, और एंड पे आपने पीरियड भी यूज़ किया है, तो इसके अंदर ये एक ऑप्शन करेक्ट है। ही प्रेफर्स टी टू कॉफ़ी, ठीक है, टी ओवर कॉफ़ी नहीं होगा, टी टू कॉफ़ी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी इज़ अ प्रोवर्ब। द सन राइजेज इन द ईस्ट। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड, तो वो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, ठीक है, ये करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड है। उसके बाद है ही सक्सीडेड बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट, जो आपने सोचा भी ना हो। द पोइम कंसिस्ट ऑफ 5 स्टैंजा, नोबडी वॉज प्रेजेंट देयर, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जी तो इसके बाद हमारे पास दोबारा से जो मैंने अगले जो थोड़े डिफ़िकल्ट जो हैं कह सकते हैं हम लोग के एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, वो यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। इसके अंदर है जी नेदर ऑफ द बॉयज़ वर प्रेजेंट, नेदर ऑफ द बॉयज़ वॉज प्रेजेंट, ठीक है, क्योंकि बॉयज़ के बाद आपने सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्कड हार्ड, आइडेंटिफाई द एडवर्ब क्लॉज, ठीक है, तो बिकॉज ही वर्कड हार्ड एडवर्ब क्लॉज है। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये करेक्ट पैसिव वॉइस है। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। शी सेड आई हैव completed my work, she said that she has completed her work, she said that I had completed my work, she said that she had completed her work, तो ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि हैव को हमने चेंज करना होता है हैड के अंदर, ठीक है। तो हैव बेसिकली क्या होता है कि प्रेजेंट जो है परफेक्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, हैव, तो उसको आप हैड में चेंज करते हो पास्ट परफेक्ट के अंदर। उसके बाद है जी आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स, सो दैट इज स्टेशनरी, राइटिंग मटेरियल। चूज द प्रिंसिपल ऑफ रिलक्टेंट, हेसिटेंट, ठीक है। द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट वॉज प्रेजेंट। जब टीचर एंड स्टूडेंट आ जाता है, दरमियान में एंड लग रहा है, ठीक है, या फिर दरमियान में द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स लग रहा है, ठीक है, तो टीचर और स्टूडेंट्स दोनों जो थे वॉज प्रेजेंट, वर नहीं आएगा उधर, ठीक है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम, दैट इज वर्क लेट एट नाइट, बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है लेट नाइट तक करना या मेहनत करना।
If he had worked hard, he would have passed the exam. So that is also a conditional clause या conditional sentence इसको कहेंगे. Choose the correctly punctuated sentence. However, he did not agree. However, he did not agree. तो that is the correct one because however के बाद आपने punctuation mark लगाना होता है. Identify the part of speech of the underlined word. He is extremely careful driver. That is adverb. ठीक है. One should keep one's promise. The underlined word is possessive. One's का मतलब होता है possessive pronoun. Choose the antonym of scarcity. That is plenty. Antonym opposite होगा scarcity. वैसे ये होता है कि कमी होना, कम होना. ठीक है. Hardly had the teacher entered the class, the dash student stood up. When the student stood up. ठीक है. Choose the correct form of verb. That is each of the boys was given a prize. He is addicted to smoking. Choose the sentence with correct spelling. Receive. The meeting was postponed because of the heavy rain. Choose the correct degree form. The idea is unique. This idea is unique. Choose the correct or meaning of at 6 and 7 in confusion. इसका मतलब होता है कि मतलब आप दरमियान में ही हैं. The phrase to look after means take care of. ये बहुत दफ़ा आ चुका है. To look after means no sooner did the bell ring dash the student rush out then the student rush out. He prevented me from making a mistake. Choose the correct sentence. He does not know how to swim. The news is true. The underlined word is singular noun. ठीक है. अब हमारे पास आता है जी, सबसे पहले आपने टिप्स याद रखनी है कि किस तरह से आपने पेपर को प्रिपेयर करना है. एज़ यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम और आपके पास अब जस्ट आज का दिन है, तो आप लोगों ने सबसे पहले ग्रामेटिकल रूल्स को रिवाइज करना है. पास पेपर्स को आप डेली बेसिस पर पढ़ ही रहे होंगे. ठीक है. एप्लीकेशन, डायलॉग्स और एसे के आपने पैटर्न को देख लेना है. ठीक है. कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को अच्छे से प्रिपेयर करना है. कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को प्रिपेयर करने का तरीका ये होता है कि आपने पैसेज को रीड करके डिफ़िकल्ट मीनिंग्स निकाल के उसको सेंस करना होता है. ठीक है. फोकस ऑन द पेयर ऑफ वर्ड्स एंड इडियम. ठीक है. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स हैं कि आपने ग्रामर पढ़ें डेली बेसिस पे, पास्ट पेपर पढ़ें, डायलॉग्स और एप्लीकेशन के पैटर्न को देखें. कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस की प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी आपके लिए आसानी होगी. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं वो क्या होते हैं? एक्टिव, पैसिव, मोस्ट रिपीटेड जो आते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ज़्यादा आती है. पेयर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच हर एक को आती होती है क्योंकि इस स्टेज पर तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सबको यह पता होता है. पेयर ऑफ वर्ड्स और ईडियम्स जो हैं इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और पेयर ऑफ वर्ड्स में और ईडियम्स में गलती भी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और मार्क्स यहाँ से लूज़ भी हो जाते हैं. ये लाजमी प्रिपेयर करें डेली बेसिस पे. सिनोनिम, एंटोनिम्स MCQs में पूछे जाते हैं. SVO सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो खैर एक नॉर्मल सा एक कॉन्सेप्ट है. प्रेपोजिशन, पंक्चुएशन और टेंसेस को लाजमी रिवाइज करें. ठीक है. ये ही कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन है, कोई इतना बहुत लंबा चौड़ा या बहुत मुश्किल नहीं है, तो अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन जो पूछी गई है उसके अंदर है ही इज़ गुड एट, शी सफ़र्स फ्रॉम फीवर, डिवाइडेड इन टू पार्ट, ही डिपेंड्स ऑन हिज फ्रेंड्स, एंग्री विद समवन. ठीक है. इस तरह टाइप का कोई ये प्रेपोजिशन इस तरह से पूछी जाती है. बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं होती, इतनी आसान भी नहीं होती कि आप फ़ौरन से जज कर लिए. थोड़ा ज़्यादा इजी हैं, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट भी होते हैं. कुछ पोर्शन उसके डिफ़िकल्ट होता है, कुछ में ऑप्शंस भी दी जाती हैं. ठीक है. प्रेपोजिशन में मोस्ट रिपीटेड एडवांस पेयर ऑफ वर्ड्स जो थे मॉरल, मॉरल, एमिनेंट, इमिनेंट, रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टिवली, क्वाइट और क्वाइट, बिसाइड एंड बिसाइड, कॉल इट अ डे, स्टॉप वर्किंग. ठीक है. तो बेसिकली इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना वो पूछे जाते हैं. मॉरल और मोरल. ठीक है. मॉरल लेसन जिस तरह होता है, मोरल हमारे पास जो मोटिवेशन होती है. ठीक है. इस तरह से वर्ड्स पूछे जाते हैं. एक क्वाइट होता है. ठीक है. और एक दूसरे वाला क्वाइट स्पेलिंग्स के थ्रू आपने इसको याद करना होता है, इसके मीनिंग्स पढ़ने होते हैं. ठीक है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर देखें तो हमारे पास सबसे पहले पैसेज आता है. आपने यूज़ करने होते हैं अपने वर्ड्स, पैसेज की समरी लिखनी होती है अपने वर्डिंग में और वो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स जो है वो समरी के होते हैं. टाइटल लिखना होता है, उसके बाद आपने आंसर्स देने होते हैं क्वेश्चंस के. जो पोइटिक एक्सर्प्ट आता है वो ज़्यादातर द रेन, W.H. डेविस की पोइम है. नाइट मेल, ओ सिंधी वुमन, ऑजमंड डियाज, लवलीस्ट ट्री ऑफ चेरीज नाउ, सनशाइन आफ्टर रेन, पोइम ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ब्लो ब्लो, दाओ, द डार्लिंग थ्रश. इस टाइप की जो पोइम्स हैं उसमें से कोई ना कोई पोइटिक वर्ड्स आएगा और आपने उसको क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं. जो मोस्ट रिपीटेड पोइटिक डिवाइसेस हैं वो पर्सोनिफिकेशन जिस तरह की आती है, लीव्स, ड्रिंकिंग ट्री, अलिट्रेशन, बॉर्डर, ब्रिंगिंग, इमेजरी, चेरी, हंग विद ब्लूम, सिंबलिज्म, रियून्ड स्टेटस इन, ऑजमंड डियाज, मेटाफर, रेन एज ब्लेसिंग. ठीक है.
इस तरह के आपसे पोएटिक डिवाइसेस जो हैं वो काफ़ी पूछी भी जा सकती हैं और आपको पता भी होनी चाहिए। पूछी नहीं भी जाएँगी तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछी जाती हैं कि इस पोएम में कौन-सी यूज़ की गई हैं पोएटिक डिवाइसेस। इम्पॉर्टेंट लेटर्स अगर देखें तो हमारे पास एप्लीकेशंस वगैरह भी आती हैं, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन भी देखें तो फ़ी कंसेशन की, सिक लीव की, या फिर आपको अपने किसी को बताना होता है कि आपने अपनी जो छुट्टियां हैं वो किस तरह से इंजॉय की हैं, क्या किया है। एट द सेम टाइम आपने बताना है कि आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह की कुछ एप्लीकेशंस या लेटर आपसे लिखने को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट एसेज, माय एम इन लाइफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बनाए। सबसे पहले अगर आपने अपना एसे अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखें, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखे हैं कुछ शॉर्ट आंसर में इस तरह से। डॉक्टर्स, ठीक है, एवरी पर्सन हैज़ एम इन लाइफ, माई एम इज़ टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है। इस तरह से मैंने कुछ छोटा सा एक शॉर्ट आंसर आपको दिया है। इतना छोटा नहीं लिखना होता, लंबा लिखना होता है। मैंने जस्ट एक जिस्ट दिया आपको ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन्स अगर देखें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ मोबाइल फ़ोन, एजुकेशनल बेनिफिट्स हो गए, कम्युनिकेशन, वेस्टेज ऑफ टाइम, हेल्थ, कंक्लूजन। इस तरह से आपने इसको आउटलाइन की फॉर्म में पहले लिखना है रफ वर्क में, और उसके बाद आपने इसको कवर करना होता है, ठीक है, एसे के अंदर। तो आपके लिए आसानी होगी इसके अंदर, ठीक है जी। अब ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो देख लिए हैं कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है। आपने देख लिया पैसेज, ठीक है, जो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है। ग्रामर का जो पोर्शन है, ठीक है, वो हमने देख लिया है। पोइम का जो पोर्शन है वो भी हमने देख लिया कहाँ कहाँ से आते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, ईडियम्स हैं, ठीक है, और एमसीक्यूज़ का पोर्शन हम लोग ने सबसे पहले फिल किया है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप अपने एमसीक्यूज़ में से 20 में से एटलीस्ट ये लगाएं कि आपके पास 17 के करीब मार्क्स आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ का पोर्शन, क्योंकि ये आपको सॉलिड मार्क्स देता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि अपनी मैक्सिमम मार्क्स एमसीक्यूज़ में से लें, उसके बाद कंप्रीहेंशन पैसेज से मैक्सिमम मार्क्स गेन करने की कोशिश करें, और पोएटिक वर्ड से, ठीक है। छोटे-छोटे जो मार्क्स हैं वो आपको पेयर ऑफ वर्ड से मिल सकते हैं, ठीक है, ईडीएम से मिल सकते हैं। करेक्ट फॉर्म जो एप्लीकेशन का पैटर्न है और लेटर का पैटर्न है वो फॉलो करें। एसे का पैटर्न करेक्ट फॉलो करें तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। टाइम को मैनेज करें, ठीक है, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाते। इंग्लिश का पेपर लेंथी होता है, उसके अंदर टाइम को मैनेज करें। ग्रामर की कोई भी मिस्टेक ना करें, टेंसेस की कोई मिस्टेक ना करें, करेक्ट ग्रामर लिखें, कोई बहुत हाई फाई इंग्लिश ना लिखें। जस्ट एक सिंपल लैंग्वेज में अपनी बात को कन्वे करने की कोशिश करें। कंटेंट क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है, और जो कुछ भी लिखें क्लियर पॉइंट्स में फॉर्म में लिखें, ठीक है। हैंड राइटिंग अच्छी करें, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर अच्छे से कवर करके जाएं बिफोर पेपर, ठीक है। और दैट्स ऑल। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैंने काफ़ी हद तक आप लोगों को कन्वे कर दिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। कीप सपोर्टिंग एंड विश यू अ वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।